कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना जो यूनिट 4 है फर्स्ट एड वो स्टार्ट कर रखा है और कल हमने उसके 2 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम उसका तीसरा पैराग्राफ शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, तीसरा पैराग्राफ के ऊपर जो हेडिंग है वो है स्टॉप द ब्लीडिंग। पहले हमने ये पढ़ा पहले पैराग्राफ के अंदर कि फर्स्ट एड, देखें ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब हमें हम मुश्किल में होते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो हमें फ़र्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन होना बड़ी ज़रूरी है। और वो कहता है कि फ़र्स्ट एड जो है वो उसका नॉलेज जो है वो छोटे छोटे ज़ख्मों से लेकर बेहोश आदमी को ठीक करने तक जो है, ये तमाम जो सूरत हाल है इसको टैकल करने का जो नॉलेज है उसे हम फर्स्ट एड के ज़िम्रे के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कट्स एंड स्क्रैप्स, कि किस तरह ज़ख्म या छोटी छोटी खराशें जो हैं वो अगर आप उसको घर में ही ठीक कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ज़िंदगी में जब भी कभी आप किसी मुश्किल सूरत हाल में फंसेंगे तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप उस मुश्किल सूरत हाल के ऊपर काबू पा सकते हैं। वो अब फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं, कुछ वो गाइडलाइन देता है हमारा राइटर कि किस तरह हम जो है वो क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह जो है जो अगर कोई आदमी जो है वो मुश्किल में है, अगर उससे कोई जख्म है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कैसे कैसे हमने जो है वो क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, स्क्रैप्स आपको स्क्रैप्स कल भी बताया था, ब्रूजेस, स्क्रैचेस, खराशें। माइनर मामूली, स्लाइड छोटी, स्लाइट या मामूली या फिर छोटी। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। हाँ, अगर कोई मामूली छोटा सा कोई जख्म या कोई खराश हो तो उससे अगर खून जो है वो खुद ही रुक जाता है, वो ज़्यादा खून जो है वो बहता नहीं है। इफ़ दे डू नॉट, हाँ अगर याद रखें कि अगर जो है वो खून जो है वो जख्म नहीं रोक सकते, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। तो आपने क्या करना है कि आपने जेंटल, हल्का सा, सॉफ्ट, ठीक है, जेंटल, सॉफ्ट, हल्का, आपने क्या करना है कि किसी साफ कपड़े या बैंडेज या पट्टी के साथ जो है वो आपने उस जख्म के ऊपर प्रेशर जो है वो डेवलप करना है। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकंड तक उस प्रेशर को, उस जोर को जो है वो उसको दबा कर रखें। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर जो है वो मुमकिन हो सके तो जख्म जो है उसको ऊंचा रखे कि वो जख्म जो है वो नीचे जमीन को ना टच हो सके। एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा रखना, ऊपर करना। ठीक है, ये अभी इसका मीनिंग जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। एलिवेट, आगे पढ़ते हैं हम। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट। जब आपने प्रेशर दिया हुआ है तो बार बार द क्लॉट, या वो जो ऐसे लोथड़ा सा बन रहा है, जो पीस, जो टुकड़ा बन रहा है उस जख्म के ऊपर, जो ऐसे जमे हुए खून का, हो सकता है उस लोथड़े को जो है वो नुकसान पहुंच सके। दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जो कि जो है वो वहां पर बन रहा है और इसकी वजह से अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो वहां पर दोबारा खून जो है वो बहना शुरू हो सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स, स्पर्ट्स का मतलब होता है ऐसे फूट पड़ना। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर जो खून जो है वो एकदम से ऐसे फूट कर बाहर निकलता है और कंटिन्यूस फ्लोइंग, और बहना जारी रहता है आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, लगातार दबाव देने के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करें, मतलब उसे फौरी तौर पर हस्पताल ले जाएं। सबसे पहला तरीका तो आपने क्या करना है मेरा बेटा, सबसे पहले आपने बेसिकली करना होता है कि आप जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। जब आप प्रेशर 20 से 30 सेकंड डालने के बावजूद वहां पर जो है वो जख्म को अंदर से खून बहने को नहीं रोक सकते तो फिर आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल चले जाएं। हाउएवर, जब भी कोई जख्म हो तो आपने पहले उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना है, अब आपके जहन में बैठ गया कि किसी साफ कपड़े या किसी बैंडेज के साथ जो है वो मैंने वहां पर जो है वो अपने उस जख्म के ऊपर प्रेशर डेवलप करना है,
ताकि मैं वहां पर खुद जो है वो खून के बहने को रोक सकूं। अब मैं इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो मैं आपको लिखवा दूं। अच्छा जी, एक तो यहां पर हमारे पास वर्ड है बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, ठीक है। बैंडेज को जो है वो हम इसको बाइंड भी कहते हैं, बाइंड, पट्टी, ठीक है। एक है हमारे पास वर्ड वाउंड। वाउंड का मतलब होता है जख्म, ठीक है, इसको हर्ट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास कौन सा यहां पर वर्ड है जी इंपॉर्टेंट? यहां पर एक हमारे पास वर्ड है डिसलॉज। डिसलॉज का मतलब होता है डिसलोकेट, ठीक है। इसका मतलब है कि हटा देना, पीछे कर देना। एक हमारे पास वर्ड है क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, पीस, एक छोटा सा टुकड़ा। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है डेवलप, बनना, फॉर्मिंग, क्रिएटिंग या डेवलपिंग। बनना। अच्छा जी, डैमेज, ये वाउंड जो है ये डैमेज का मतलब हर्ट भी होता है, ठीक है, नुकसान पहुंचना, नुकसान होना। जी मेरा बेटा, रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट, दोबारा शुरू होना, रीस्टार्ट, दोबारा शुरू होना। एक हमारे पास वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है फूट पड़ना, एकदम से जो है वो बाहर निकल आना, शावर लाइक, शावर, फूटना, ठीक है। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लोइंग, बहना। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कांस्टेंट, लगातार। असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, असिस्टेंस का मतलब होता है एड, मदद। ले मेरा बेटा, ये अभी आपको स्क्रीन पर जो है ये सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, आप इसकी पिक्चर ले लें या अपने इस पैराग्राफ के अंदर इनको नोट कर लें। अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो फिर आपको ये वर्ड्स दोबारा याद नहीं होंगे, आपको फिर जब कभी दोबारा हम रिवीजन करेंगे उस वक्त आपको परेशानी होगी, मुश्किल होगी, फिर आपको ये सारी चीजें बार बार मैं नहीं बता सकता, ठीक है। जी मेरा बेटा, आपने जल्दी से इनको नोट कर लेना है, शाबाश। चले जी, अब अगला पैराग्राफ पढ़ लें हम। क्यों भाई, बता दो मुझे, जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, अफराज कह रहे हैं डन, राबिया कह रही कर लिया, चलें। फातिमा कह रही जी हाँ, मैं भी साथ साथ जो है वो मीनिंग लिख रहे थे। ओके, हाँ बिल्कुल, हिफ्जा ने एक वर्ड पूछा, ये रह गया था, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है रेज, ऊपर उठाना। ये बेटा मैंने लिख दिया है, ये देखें, ये जी हाँ, मैं अब रिपीट कर देता हूं इस पैराग्राफ को जल्दी से। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली जख्मों और खराशों से आमतौर पर खून निकलना खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ दे डू नॉट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। हाँ, अगर खून निकलना बंद ना हो
तो पट्टी या साफ कपड़े के साथ हल्का दबाव रखें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकेंड तक मुसलसल दबाव बरकरार रखें। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊंचा रखें। ऐसे जख्म को नीचा ना करें, ताकि ऊंचा रखेंगे ना तो फिर अगर नीचा करेंगे तो वो खून का प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा और खून निकलेगा। ऊंचा करेंगे तो खून का प्रेशर जो है वो कम होता है। डू नॉट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume। बार बार ये ना देखें कि खून का बहना रुक गया है, क्योंकि ये लोथड़े को नुकसान या ख़त्म कर सकता है जो बन रहा होता है और दोबारा खून के बहाव की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस। मुसलसल दबाव के बाद भी अगर खून निकलता है या बहना जारी रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। ठीक हो गया मेरा बेटा? अच्छा जी, चलें अगला जो है वो पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। अगला पैराग्राफ है क्लीन द वाउंड। और एक आपने काम ये करना होता है कि आप जो है वो जख्म से खून बहना रोक सकते हैं, और उसके साथ जो है वो आप हीलिंग के लिए बेटा बॉडी के अंदर ल्यूकोकाइट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। बेसिकली ये सेल्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो खून के अंदर मौजूद होते हैं। खून के अंदर जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली जो है वो जिस्म के अंदर डिफेंड करते हैं जो भी कोई बैक्टीरिया, जो भी कोई वायरस जो है वो दाखिल होता है उसको। ठीक है, चले जी, अगला है कि क्लीन द वाउंड। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जख्म को आपने ठीक करना है, साफ करना है। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर। रिंस का मतलब होता है साफ करना, क्लियर करना। ठीक है, तो जो साफ पानी के साथ जो जख्म है उसको साफ करें। उसके इर्द गिर्द ऐसे जो ऐसे अगर कोई पट्टी है, कोई कपड़ा है तो उसको गीला करके तो जख्म के इर्द गिर्द जो है उसको साफ कर दें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, और उस जख्म के इर्द गिर्द जो जगह है उसको साफ करने के लिए यूज सोप या साबुन इस्तेमाल करें। एंड अ वॉश क्लॉथ, और साफ कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन जो है वो उस जख्म को ख़राब भी कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, लिहाजा साबुन को जो है वो जख्म के इर्द गिर्द तो इस्तेमाल करें लेकिन जख्म के ऊपर इस्तेमाल मत करें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस, ये डेब्रिस जो है ये कचरे को कहते हैं, ये भी आपको मीनिंग लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम मट्टी, ज़रात कुछ भी कह सकते हैं। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड, हाँ आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी जख्म में मट्टी के ज़रात और रेशे रह जाएं, यूज ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो उन ज़रात को निकालने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी जो है वो इस्तेमाल करें। तो वो ट्वीज़र, अगर उस जख्म के अंदर कोई रेशे या मट्टी के ज़रात कुछ भी अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है और उस जख्म से आपने बाहर निकालनी है, तो ऐसे नहीं कि आपका दिल करे मैं वही कपड़ा जो है वो उसी से निकाल लूँ या हाथ से पकड़ के निकाल लूँ। आपने वो ट्वीज़र जो होते हैं वो आपके पास कुछ छोटे छोटे ये इस तरह के तिब्बी आलात होने चाहिए। तो वो ट्वीज़र जो है वो अल्कोहल के साथ आपने वॉश किया होता कि उसके ऊपर कोई जरासीम ना हो। तो अल्कोहल से साफ किया हुआ जो ट्वीज़र है उससे आप उस मट्टी के ज़रात या जो रेशे हैं उनको बाहर निकाल लें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, हाँ अगर ज़रात अभी भी पीछे रह जाएं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। थॉरो का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। तो मुकम्मल सफाई जो है वो ज़ख्म के ख़राब होने और तशन्नुज के ख़तरा को कम करती है। टेटनस जो है ये तशन्नुज जो है इसे उर्दू में हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको साथ साथ लिखवा देता हूँ। उससे पहले मैं इन वर्ड्स को जो है वो अभी इरेज करने लगा हूँ, ये आपने अब तक नोट कर लिए होंगे।
अच्छा जी, पैरा 4 पैरा 4 के अंदर हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है असली, एग्जिस्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस मैंने आपको बताया कचरे को कहते हैं, इसे हम मलबा भी कह सकते हैं, इसे हम रबिश कहते हैं, कूड़ा करकट जिसे हम कहते हैं साथ उर्दू में। उसके बाद हमारे पास ट्वीज़र है। ट्वीज़र का मतलब जो है वो इसका कोई सिनोनिम नहीं निकाल सकते। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है रिमूव। रिमूव का मतलब है पुट ऑफ, ठीक है, हटाना, निकालना। उसके बाद एक हमारे पास वर्ड है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है एलिमेंट, जर्रा। एक हमारे पास वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लेसन, LESSEN, कम करना, ठीक है। ये एक टेटनस। टेटनस जो है डिजीज कॉज बाय जो है वो वाउंड, ये तशन्नुज जिसे हम कहते हैं। एक है इसके पास हमारे पास यहाँ पर वर्ड है रिंस। रिंस का मतलब होता है वैसे तो नचोड़ना, ऐसे मरोड़ना, लेकिन यहां पर इसका मतलब है वॉश करना, ठीक ठीक है, क्लीन, साफ करना। अच्छा जी, इरिटेट एक हमारे पास वर्ड है। इरिटेट का मतलब है इन्फेक्ट, ठीक है, या डैमेज। ऑलराइट जी मेरा बेटा, ये वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। जो हमारा पैरा 4 हमने पढ़ा है ये आपने नोट कर लेने हैं साथ जल्दी से। मैं इस पैराग्राफ को रिपीट कर देता हूं। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर। साफ पानी के साथ जो है उस जख्म को वॉश करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, तो जख्म के इर्द गिर्द जो एरिया है, जो इलाका है, उसको साफ करने के लिए यूज सोप एंड वॉश क्लोथ। साबुन और जो है वो साफ करने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड। इरिटेट इन्फेक्ट ये डैमेज, लेकिन जो साबुन है वो जख्म को खराब कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो लिहाजा असल जख्म से इसे जो है साबुन को दूर रखें। इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद, साफ करने के बाद भी अगर मट्टी के ज़र्रात या कोई मलबा, कुछ भी कचरा, कोई रेशे, कोई ज़र्रात जो हैं वो जख्म के अंदर मौजूद रहते हैं, यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल ज़र्रात, तो ज़र्रात को रिमूव हटाने के लिए अल्कोहल से साफ किया हुआ ट्वीज़र इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर रेत के ज़र्रात या अब रेशे, अगर मलबा, कचरा कुछ भी अभी भी जख्म के अंदर मौजूद है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। थॉरो, यहां पर थॉरो का मतलब लिख देता हूं। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। मुकम्मल। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो मुकम्मल सफाई जो है वो जख्म के खराब होने और तशन्नुज के खतरे को कम करती है। ले मेरा बेटा, कल जो है ये हम इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने ये पैराग्राफ पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पैराग्राफ की समझ भी आ गई होगी। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। चलें, हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। आज आपका कोई टेस्ट नहीं है, इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा। हम अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ये एक दफ़ा फिर मैं साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप इसकी पिक्चर ले सकें। बेटा ये वर्ड्स लिखने बड़े ज़रूरी हैं, ये बार बार नहीं बताए जाते। अभी से तैयारी कर लें प्लीज़, सीरियस हो जाएं। अभी तैयारी करेंगे, सीरियस होंगे तो ये आपको 2 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप मौजे करेंगे। नहीं तो फिर ये टाइम तो गुजरता जाएगा, ये 2-3 महीने गुजर जाने और बाद में फिर आप परेशान होंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो मेरा बेटा बस थोड़ा सा तो काम करते हैं हम,
तो इतना सा काम आप कर लिया करो, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा करने को, थोड़ा सा काम है बस वो कर लिया करो। चलें, लेक्चर खत्म होने के बाद आप सब ने अपने लेक्चर के बारे में जो है वो फीडबैक ज़रूर देना, स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, मेन पेज पे मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।